हेलो एवरीवन, वेलकम जावा डीएसए प्लस 9वीं क्वेश्चन के कोर्स में। इस वीडियो में हम लिंक लिस्ट पढ़ेंगे। तो अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिंगल लिंक लिस्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंटरव्यूज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लिंक लिस्ट में इंटरव्यूज क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, और मैं बता दूं आपको कि सिंगल लिंक लिस्ट इंटरव्यूज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो सिंगल लिंक लिस्ट के हम इंटरव्यूज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कैसे सूडो कोड बनाना है, कैसे लॉजिक लगाना है, किस क्वेश्चन में किस टाइप का लॉजिक लगेगा। मैं आपको लिंक लिस्ट का रिप्रेजेंटेशन करके बताऊंगी कि कहाँ पर नोड ऐड करनी है, कहाँ से नोड डिलीट करनी है, कैसे सूडो कोड बनाना है, कैसे कोड बनाना है कोड एडिटर में। ये सब कुछ आपको डिटेल में बताऊंगी। बैकएंड में कैसे कोड काम कर रहा है ये भी बताऊंगी। तो अब ये वाला वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी लिंक लिस्ट। हमारा क्वेश्चन है कि हमें इंसर्ट करना है एक नोड को स्टार्टिंग में, मतलब इंसर्ट फर्स्ट, मतलब स्टार्टिंग में एक नोड को इंसर्ट करना है। तो हमारा क्वेश्चन है कि हमारे पास ये 3 नोड प्रेजेंट है। हमारे पास ये 3 नोड प्रेजेंट है और लास्ट वाली नोड का नेक्स्ट क्या होता है, नल। मैंने आपको बताया था 5 1 3। ये हमारी नोड्स प्रेजेंट है। हमें यहाँ पर स्टार्टिंग में एक नोड इंसर्ट करना है। अब उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो क्या करना होगा उसके लिए, क्रिएट अ नोड, मतलब एक नोड को क्रिएट करो और यहाँ पर ऐड कर दो। करेक्ट। तो अब ये कैसे करेंगे, एक हम नई नोड को क्रिएट करेंगे। ये देखिए हमारी एक नई नोड क्रिएट हो गई है। और मैंने आपको बताया था जब भी एक नई नोड क्रिएट होती है उसका नेक्स्ट क्या होता है, नल होता है। जब भी एक नई नोड क्रिएट होती है उसका नेक्स्ट नल होता है। ये 7 वाली हमने नोड क्रिएट कर ली। अब हम क्या चाहते हैं, ये 7 वाली नोड यहाँ पर लग जाए, मतलब 7 का जो नेक्स्ट है ना वो 5 बन जाए। मतलब 7 का नेक्स्ट पॉइंट करे 5 की तरफ, बट अभी फिलहाल कहाँ पर पॉइंट कर रहा है, नल की तरफ। तो 7 का जो नेक्स्ट है नल की तरफ पॉइंट कर रहा है, ये हट जाए और 7 का नेक्स्ट 5 की तरफ पॉइंट कर दे। अब देखिए हमारा डिजायर्ड रिजल्ट हमें मिल गया है। 7 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 1 है, उसके बाद 3 है और लास्ट में नल है। ये नल यहाँ से हट गया। अब इसकी भी 2 कंडीशन बन सकती है इस क्वेश्चन की भी। फर्स्ट कंडीशन इस क्वेश्चन की बन सकती है कि जब ऑलरेडी नोड्स प्रेजेंट है और उसके आगे हमें एक नोड को ऐड करना है, इंसर्ट करना है। पहली कंडीशन ये कि नोड्स आर प्रेजेंट, पहली कंडीशन ये। और सेकंड कंडीशन ये बनेगी कि जब नोड कोई भी प्रेजेंट है ही नहीं, मतलब लिंक लिस्ट खाली है, लिंक लिस्ट क्रिएट ही नहीं हुई है, पूरी लिस्ट खाली है, तो वहां पर क्या होगा, नोड्स आर नॉट प्रेजेंट। उसके लिए हम देखेंगे। अब सेकंड कंडीशन में क्या रहेगा, जब कोई सी भी नोड प्रेजेंट ही नहीं है तो वहां पर क्या रहेगा, नल। नल का मतलब क्या होता है, एम्प्टी, खाली है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो मैंने आपको कहा था कि जो फर्स्ट नोड होती है उसे हम क्या कहते हैं, हेड कहते हैं। करेक्ट। तो हम यहाँ पर तो सिर्फ नल प्रेजेंट है, मतलब एम्प्टी है, तो हेड क्या होगा, हेड यही होगा। और टेल क्या होगा, टेल भी यही होगा। जब सिर्फ नल ही प्रेजेंट है तो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है ना। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या था, इंसर्ट फर्स्ट, मतलब हमें स्टार्टिंग में एक नोड को ऐड करना है, इंसर्ट करना है, पर यहाँ पर तो खाली है। यहाँ पर हम कैसे इंसर्ट करेंगे, तो उसके लिए देखिए एक नल ऑलरेडी प्रेजेंट है यहाँ पर, है ना। तो हम एक नई नोड को क्रिएट करेंगे। करेक्ट, यहाँ पर ऑलरेडी खाली था तो एक नई नोड को क्रिएट करेंगे जैसे यहाँ पर करा था, और उसका नेक्स्ट क्या बन जाएगा, नल, है ना। हमारा काम हो गया। अब देखिए मैंने आपको दोनों चीज समझा दी है। पहली, जहां पर ऑलरेडी नोड्स प्रेजेंट है, जब प्रेजेंट रहेगी तो एक नई नोड क्रिएट होगी, उसका नेक्स्ट नल होगा शुरुआत में, तो वो नल हट के 7 जो भी नई नोड क्रिएट हुई है उसका नेक्स्ट जो ऑलरेडी नोड प्रेजेंट है वो बन जाएगा। शुरुआत में हमारा हेड क्या था, जब शुरुआत में जब ये वाली नोड ऐड नहीं हुई थी तब हेड हमारा ये था, 5 था हमारा हेड। हेड का मतलब क्या होता है, जो स्टार्टिंग में फर्स्ट नोड रहता है उसी को हेड बोलते हैं। तो पहले हेड क्या था हमारा, 5 था। अब ये हेड यहाँ से हट के कौन बन गया, 7 बन गया हेड, क्योंकि हमने इसे स्टार्टिंग में ऐड कर दिया ना। 7 यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में ऐड कर दिया तो 7 हमारा हेड बन गया। यहाँ पर हेड क्या है, 7 है। पहले हेड क्या था, नल था, अब हेड क्या बन गया, 7 बन गया। तब ये जो मैंने आपको दोनों कंडीशंस बताई है ना, ये कोड बनाने में काम आएगी। तो चलिए अब हम कोड बनाते हैं इसके लिए। उसके लिए हमें एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, पब्लिक स्टैटिक, इसका नाम हम दे रहे हैं इंसर्ट। इंसर्ट फर्स्ट, मतलब स्टार्टिंग में हमें ऐड करना है, और हमारा टाइप क्या है, डाटा का इंट और डाटा।
तो अब देखिए, अब हमारे कोड के लिए नेक्स्ट लाइन में क्या लिखना होगा, अभी फिलहाल में कोई नोड प्रेजेंट है या नहीं है, हमें एक नई नोड तो क्रिएट करनी पड़ेगी ना। यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पे 7 को क्रिएट करा और ऐड करा, यहाँ पर भी हमने 7 को क्रिएट करा और ऐड करा, तो हमें नई नोड तो क्रिएट करनी पड़ेगी दोनों ही सिचुएशंस में। तो हम नई नोड क्रिएट करेंगे, एक नोड, न्यू नोड इक्वल्स टू न्यू नोड डाटा, यहाँ पर एन कैपिटल आएगा। तो अब हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या होगी हमारी, कि अगर हेड नल है, हेड नल है का मतलब क्या है कि अभी लिस्ट पूरी तरीके से खाली है, लिंक लिस्ट क्रिएट नहीं हुई है, पूरा खाली है, एम्प्टी है। तो फिर एक काम करो, आप एक नई नोड क्रिएट करो। देखिए ये वाली लाइन से एक नई नोड क्रिएट हो जाएगी, एक नई नोड क्रिएट करो और उसी को हेड बना दो, क्योंकि पहले तो कुछ था ही नहीं ना, एम्प्टी था, खाली था, नल था। तो आप एक नई नोड क्रिएट करो और उसी को हेड बना दो, मतलब स्टार्टिंग में ऐड कर दो। तो उसके लिए लिखेंगे हम कि इफ हेड इज इक्वल्स टू नल, मतलब अगर हेड नल है, तो अगर हेड नल है तो फिर हमने जो इस लाइन से नई नोड क्रिएट करी है ना, न्यू नोड हमने जो यहाँ पर क्रिएट करी है ना, उसे आप हेड बना दो और यहाँ से रिटर्न कर जाओ। और अब सेकंड कंडीशन क्या होगी हमारी, सेकंड कंडीशन रहेगी कि मतलब कोई ना कोई सी नोड यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट है। अगर यहाँ पर नोड ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो जब नोड प्रेजेंट होगी शुरुआत में, तो वो कितनी होगी नोड, इतनी पूरी होगी, करेक्ट, पूरी लिंक लिस्ट इतनी होगी। तो उसका हेड क्या होगा स्टार्टिंग में, ये वाला होगा, जो ऑलरेडी नोड प्रेजेंट है उसकी बात कर रही हूँ मैं, वहां पर हेड क्या होगा, ये फर्स्ट वाला होगा। तो आप एक काम करो, जो शुरुआत का जो हेड है उसे आप, हमने जो नई नोड यहाँ पर क्रिएट करी है ना, उसका नेक्स्ट बना दो। हेड को, ये वाली जो शुरुआत में ऑलरेडी लिंक लिस्ट प्रेजेंट है उसकी बात कर रही हूँ, उसके हेड को हमने जो नई नोड क्रिएट करी है ना, उसका नेक्स्ट बना दो, न्यू नोड डॉट नेक्स्ट। आई होप आपको समझ आ गया, अगर नहीं आया तो मैं एक बार और बता दूंगी, अब नेक्स्ट लाइन और लिख लूं मैं। तो अब हमने ये काम तो कर दिया, जो इनिशियली लिंक लिस्ट प्रेजेंट थी उसके हेड को हमारी नई नोड का नेक्स्ट बना दिया। अब नई नोड को आप हेड बना दो, क्योंकि अब तो ये हेड नहीं रहा ना, इसके आगे एक नई नोड ऐड हो गई है, तो अब हेड इसे बना दो, नई नोड को हेड आप न्यू नोड को बना दो। अगर आपको ये लिखना नहीं आता ना कि कहाँ पर पहले लिखा था कहाँ पर बाद में, तो आप पीछे से रीड करना चालू कीजिए, मैं आपको एक बार सिखा देती हूँ। वैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी सिखाए हैं, जिन्होंने नहीं देखे हैं आप देख लीजिएगा, एरे लिस्ट 1D 2D उन सब में मैंने बताया कि देखिए हमने क्या करा शुरुआत में, कि जब ऑलरेडी लिंक लिस्ट प्रेजेंट थी, मतलब ऑलरेडी नोड्स प्रेजेंट थी, तो उसके हेड को हमने इस नई नोड का नेक्स्ट बना दिया, उसके हेड को, मतलब जो शुरुआत में जो हेड था उसको हमने न्यू नोड का नेक्स्ट बना दिया। पीछे से रीड करना चालू कीजिए, हेड को हमने न्यू नोड का नेक्स्ट बना दिया और जो हमारी नई नोड थी उससे हमने हेड बना दिया, करेक्ट। तो चलिए अब हम इंसर्ट फर्स्ट के लिए कोड बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, पब्लिक वॉइड, उसके बाद हमें इसका नाम देना पड़ेगा, जिसका नाम मैं दे रही हूँ इंसर्ट फर्स्ट, और फिर इस ब्रैकेट में डाटा, डाटा का टाइप क्या है हमारा, इंट है, इसलिए मैंने इंट लिख दिया है यहाँ पर। अब इसके बाद इसके अंदर हमें इसका कोड लिखना पड़ेगा इंसर्ट फर्स्ट का। तो सबसे पहले हमें एक नई नोड क्रिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि या तो वहां पर कुछ ना कुछ डाटा या नोड प्रेजेंट है तो भी हमें नई नोड वहां पर ऐड करने के लिए तो क्रिएट करनी पड़ेगी ना, और अगर नहीं है तो भी करनी पड़ेगी। तो इसलिए हम सबसे पहले एक नई नोड क्रिएट करेंगे, उसके बाद नई नोड के लिए हम नोड न्यू नोड इक्वल्स टू न्यू नोड और यहाँ पर डाटा, है ना। उसके बाद हमारी यहाँ पर दो कंडीशन बनेगी। पहली कंडीशन ये कि यहाँ पर कुछ ना कुछ लिंक लिस्ट प्रेजेंट है या नहीं है, मतलब कोई ना कोई नोड प्रेजेंट है या नहीं है। अभी यहाँ पर आप देखिए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में यहाँ पर कुछ नोड प्रेजेंट आपको दिख रही है, नहीं दिख रही है, तो उस टाइम पे ये वाली कंडीशन रन करेगी। जब कोई सा भी नोड प्रेजेंट नहीं है तो वहां पर तो नल है, मतलब खाली है, बिल्कुल हेड है ही नहीं वहां, तो फिर हम ये जो नई नोड क्रिएट कर रहे हैं उसी को हेड बना दो। और अगर यहाँ पर कोई ना कोई सी नोड प्रेजेंट होती तो फिर एल्स वाली कंडीशन रन करेगी। तो अभी देखते हैं, हम पहली वाली कंडीशन के लिए कोड लिखते हैं, इफ अगर हेड की वैल्यू
अगर हेड इज इक्वल टू नल, मतलब हेड ही नल है, मतलब फर्स्ट वाली नोड ही नल है और कोई नोड प्रेजेंट ही नहीं है, तो फिर आप ये वाली कंडीशन रन कराओ। यहाँ पर अगर हेड नल है तो फिर हमने जो नई नोड हम इंसर्ट फर्स्ट करें, मतलब स्टार्टिंग में जो नई नोड हम यहाँ पर क्रिएट करें और ऐड करेंगे, उस नोड को ही आप हेड बना दो, क्योंकि और कोई तो हेड है ही नहीं ना, वहां पर नोड ही नहीं है। तो उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पर हेड इक्वल्स टू न्यू नोड, मतलब हमारी न्यू नोड को ही आप हेड बना दो और यहाँ से रिटर्न कर जाओ। और एल्स वाले पार्ट में हम ये लिखेंगे, यहाँ पर तो हमने ये लिख दिया कि जब कोई सी नोड प्रेजेंट ही नहीं, खाली है, तो फिर आप नई नोड को हेड बना दो। और यहाँ पर एल्स पार्ट में आएगा, एल्स में ये रहेगा कि या फिर तो कोई ना कोई सी नोड प्रेजेंट होगी। अगर कोई सी नोड प्रेजेंट है तो उनमें से जितनी भी नोड ऑलरेडी प्रेजेंट है उसका जो हेड है ना, उसे हमारी नई नोड का नेक्स्ट बना दो। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे न्यू नोड डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू हेड, हमारी नई नोड का नेक्स्ट बना दो हेड को। और अब जो हमारी नई नोड स्टार्टिंग में ऐड हो चुकी है, इस लाइन से हमारी नई नोड स्टार्टिंग में ऐड हो जाएगी, तो फिर जब वो स्टार्टिंग में ऐड हो चुकी है तो स्टार्टिंग वाला ही हेड कहलाता है। तो अब हमारी नई नोड को आप हेड बना दो। तो उसके लिए हम लिखेंगे हेड इक्वल्स टू न्यू नोड। मैंने आपको रीड करना पहले से बता दिया कि पीछे से रीड करना स्टार्ट करो अगर आपको नहीं आ रहा है। और ये जो हेड यहाँ पर एरर बता रहा है वो इसलिए बता रहा है क्योंकि हमने अभी तक के हेड को इनिशियलाइज नहीं किया है, तो हम इसे हेड को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। हम हेड को प्राइवेट रख रहे हैं, प्राइवेट हेड का टाइप क्या है, नोड और हेड। अब देखो यहाँ से एरर हट चुका है ना। ये हमारा पूरा इंसर्ट फर्स्ट का हो गया। अब इंसर्ट फर्स्ट का ही सारा काम हो गया। यहाँ पर अभी प्रिंट का काम नहीं हुआ है, प्रिंट का काम मैं आपको बताती हूँ। अब यहाँ पर इंसर्ट फर्स्ट का जो हमने पूरा फंक्शन लिखा है, इससे एक एक करके नोड ऐड हो जाएंगे, बट इसके लिए हमें यहाँ पर फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, सबसे पहले लिस्ट का नाम, जो यहाँ पर हमने लिस्ट क्रिएट करी है, लिस्ट का नाम है list1 डॉट करके जो भी हमने फंक्शन क्रिएट करा है उसका नाम जो कि है इंसर्ट फर्स्ट, ऐसे कॉल करना। और हम क्या चाहते हैं, इंसर्ट फर्स्ट करें, मतलब एक नोड को ऐड करें। तो ये वाला फंक्शन हम जो भी यहाँ पर नंबर लिखेंगे ना, मतलब जो भी नोड का डाटा लिखेंगे, ये जो पूरा फंक्शन है, ये इतना पूरा फंक्शन हम यहाँ पर इस वाले ब्रैकेट में जो भी नोड का डाटा लिखेंगे वो उसे ऐड कर देगा। कहाँ पर करेगा, इंसर्ट फर्स्ट, मतलब स्टार्टिंग में ऐड करेगा। अभी फिलहाल में आप देखिए यहाँ पर कोई सा भी डाटा प्रेजेंट नहीं है, कोई सी भी नोड प्रेजेंट नहीं है, तो इफ वाली कंडीशन रन करेगी। इफ वाली कंडीशन में हमने पहले लिखा है हेड नल है, मतलब यहाँ पर कोई सी भी नोड प्रेजेंट नहीं है। तो फिर आप एक काम करो, हम जो भी नई नोड क्रिएट कर रहे हैं, जो हम यहाँ पर कर रहे हैं, और मैं इसका डाटा 7 दे देती हूँ, या चलो पहले क्या दिया था मैंने, 5 दिया था ना शुरुआत का, तो 5 दे देते हैं ना। ठीक है, अब ये जो 5 दिया है, ये वाली नई नोड क्रिएट होगी और यहाँ पर स्टार्टिंग में ऐड हो जाएगी। अभी कुछ भी नहीं है तो वो इसे हेड मान लेगा। यहाँ पर मैंने ये लिखा है, जो भी हम नई नोड क्रिएट कर रहे हैं उसे हेड मान लो, तो अब ये हेड हो गया। अब हम एक और नोड इसमें ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर से लिस्ट का नाम डॉट इंसर्ट फर्स्ट, और यहाँ पर डाटा का जो भी आप डाटा देना चाहते हैं, मैं 8 दे रही हूँ। ठीक है, तो अब इसका काम क्या है, इंसर्ट फर्स्ट मतलब स्टार्टिंग में ऐड करना, तो 5 के पहले ऐड करेगा, बाद में नहीं करेगा। तो मतलब 8 पहले रहेगा और 5 बाद में रहेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर एक दो और डाटा ऐड करना चाहते हैं, देखो एक दो और डाटा यहाँ पर हम ऐड करना चाहते हैं, तो 8 के पहले 1 रहेगा और 1 के भी पहले 9 रहेगा। तो नीचे से आप रीड करो, ये सबसे पहले ऐड हुआ 5, फिर उसके आगे इंसर्ट फर्स्ट का काम ही है कि स्टार्टिंग में लगाना नोड को, तो 8 5 के भी पहले आ जाएगा, 1 8 के भी पहले ऐड होगा और 9 1 के भी पहले ऐड होगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। बट ये वाला हमने सिर्फ और सिर्फ काम करा है इंसर्ट करने का, प्रिंट कराने का नहीं। प्रिंट के लिए हमें अलग से कोड बनाना पड़ेगा। कोड के लिए हमें एक फंक्शन क्रिएट करेंगे डिस्प्ले नाम का। डिस्प्ले या प्रिंट आप कोई सा भी नाम दे देते, वो मैं आपको पेन एंड पेपर पे समझा देती हूँ। अब देखिए, हमने इंसर्ट फर्स्ट का तो देख लिया। हमारा स्टार्टिंग में क्वेश्चन क्या था कि 5 1 3 नोड प्रेजेंट थे, हमें एक नोड इंसर्ट फर्स्ट करना था, स्टार्टिंग में लगाना था, तो हमने 7 वाला नोड स्टार्टिंग में लगा दिया। हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया था, 7 5 1 3। अब आंसर तो आ गया, हमें इसे प्रिंट कराना है।
प्रिंट कराने के लिए हमें एक फंक्शन बनाना होगा। अब अभी तक के हम प्रिंट बहुत आसानी से करा लेते थे, बट अभी ये लिंक लिस्ट है, हमें फंक्शंस और मेथड्स को यूज़ करके प्रिंट कराना है। तो अब उसके लिए हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। जैसे ही फंक्शन मेथड्स नहीं पता है तो मैंने एक सिंगल वीडियो में बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया है फंक्शंस और वीडियोस कंप्लीट, साथ में इंटरव्यू क्वेश्चंस के साथ, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। इसके लिए हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं पब्लिक वॉइड, इसका नाम हम डिस्प्ले दे देते हैं, आप प्रिंट भी दे सकते हैं क्योंकि इसका काम तो यही रहेगा प्रिंट कराने का। अब इसके बाद हम एक पॉइंटर टाइप का बनाते हैं जिसका नाम हमें करंट ले लेते हैं। हाँ, इसका टाइप क्या है, नोड है, क्योंकि हम अभी बात किसकी कर रहे हैं, नोड की कर रहे हैं, इसलिए मैंने इसका टाइप नोड दिया है। यहाँ पर हम इसमें एक वैल्यू इनिशियलाइज कर देते हैं, स्टार्टिंग में कोई ना कोई सी वैल्यू देनी होती है हमें इनिशियलाइजेशन के लिए, तो हम हेड दे देते हैं। अब देखिए इसका पॉइंटर का काम क्या होगा, पॉइंटर का काम होगा कि स्टार्टिंग में वो पॉइंटर यहाँ पर रहेगा। हमने क्या लिखा है, स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू हेड रहेगी, मतलब हेड की वैल्यू क्या रहती है, फर्स्ट वाला नोड, तो पॉइंटर जो करंट होगा वो यहाँ पर रहेगा। उसके बाद ये पॉइंटर एक एक करके आगे बढ़ता जाएगा, फिर 5 पर आएगा, फिर 1 पर आएगा और इनको प्रिंट कराता जाएगा। पहले 7 को प्रिंट कराएगा, फिर ये पॉइंटर यहाँ से हटके यहाँ आ जाएगा, फिर इसे प्रिंट कराएगा, फिर 5 से हटके यहाँ पर आ जाएगा, फिर यहाँ प्रिंट कराएगा, फिर 3 पर आ जाएगा, फिर यहाँ प्रिंट कराएगा। और जैसे ही ये पॉइंटर यहाँ पर आया, मतलब नल पर आ गया, तो हमें इस तरीके का कोड लिखना है कि कोऑर्डिनेटर को समझ आ जाए कि अगर वो नल पर आ गया है तो मतलब उसने उसके पहले के सभी नोड्स को प्रिंट करा दिया है, उसने सभी लिंक लिस्ट, पूरी लिंक लिस्ट प्रिंट करा दी है, उसका काम पूरा हो गया। तो अब बस रुक जाओ, सारी वैल्यूज को प्रिंट करा दो और यहाँ से रिटर्न कर जाओ। ठीक है, इस टाइप का हमें यहाँ पर कोड लिखना है, तो वो देखते हैं। तो अब हम इसके लिए एक व्हाइल लूप लगाएंगे। इसका काम ये होगा कि जब तक के पॉइंटर, मतलब ये जो करंट की वैल्यू नल नहीं हो जाती, मतलब ये एक एक करके आगे जाते जाते नल तक नहीं पहुंच जाता, तब तक के आप ये वाला व्हाइल लूप रन कराना, और जब ये नल पर पहुंच जाए तब ये वाला व्हाइल लूप रुक जाए। इस तरीके का हमें यहाँ पे कोड लिखना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, जब तक के करंट की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू नल होती है, जब तक नल नहीं हो जाती तब तक के आप हर एक एक नोड पर आगे बढ़ते जाओ, प्रिंट कराते जाओ। तो पहले तो आप प्रिंट करा दो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखा है ये मैंने। यहाँ पर आप करंट, ये जो पॉइंटर है अभी जिस भी नोड पर है उस डाटा को पहले प्रिंट करा दो। शुरुआत में कहाँ पर है, ये करंट पॉइंटर 7 पर है, तो पहले आप इस 7 को, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, पहले आप इस 7 को प्रिंट करा दो। उसके बाद, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करंट डॉट डाटा, हमें डाटा प्रिंट कराना है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जब भी डाटा प्रिंट कराना है डॉट डाटा लिखाता है यहाँ पर, प्लस यहाँ पर ऐसे साइन में दे देती हूँ एरो का, सिर्फ ये इसलिए कि आपको समझ आ जाए वहाँ पर प्रिंट कराते वक्त, बस इसलिए एरो का साइन है, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है, स्पेस भी आप प्रिंट करा सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप जिस भी नोड पर अभी फिलहाल हो, मतलब जो करंट पॉइंटर वो जिस भी नोड पर है उस वाली नोड का डाटा को आप प्रिंट करा दो। उसके बाद आप इस करंट का जो पॉइंटर है ना उसे वहां से हटाकर करंट का नेक्स्ट जो है ना, ये करंट था पहले, ये करंट था, करंट का जो नेक्स्ट है ना उसे आप करंट बना दो और फिर इस वाले डाटा को प्रिंट करा दो, मतलब फिर 5 को प्रिंट करा दो। फिर अब ये करंट है, ये करंट है, अब ये वाला जो करंट है इस करंट का नेक्स्ट क्या है, 1 है, तो ये करंट वाला पॉइंटर यहां से हटके यहाँ पर आ जाए, मतलब करंट के नेक्स्ट को अब वापस से करंट बना दो। ठीक है, अब ये बन गया करंट, फिर से ही सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन काम करेगा और यहाँ पर 1 प्रिंट करा देगा। तो इसके लिए हमें लिखना होगा कि करके पॉइंटर आगे बढ़ता जाए, तो करंट इक्वल्स टू करंट डॉट नेक्स्ट, मतलब करंट के नेक्स्ट को आप करंट बना दो। ठीक है, और आप प्रिंट कराते जाओ। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यहाँ पर, ताकि नेक्स्ट लाइन पर आ जाए। हमारा प्रिंट का काम पूरा हो चुका है। अब इसने 1 प्रिंट करा दिया, पहले 7 कराया, फिर 5 कराया, फिर 1 कराया। अब भी करंट ने जब 1 करा दिया उसके बाद फिर से करंट यहाँ से हटके अब करंट का जो नेक्स्ट है ये वाली लाइन काम करेगी, करंट के नेक्स्ट को करंट बना देगा। ठीक है, और यहाँ पर 3 प्रिंट करा देगा। अब फिर से वाइल वाला लूप काम करेगा और अब करंट यहाँ से हटके करंट के नेक्स्ट को करंट बना देगा। ठीक है, करंट का नेक्स्ट, अब ये करंट बन गया। अब देखो, अभी तक के तो हमारा ये वाला लूप काम करा था, अब क्या हो गया, अब करंट की वैल्यू बन गई नल पर। यहाँ पर तो लिखा है करंट की वैल्यू जब तक नल नहीं हो जाती तब तक ही काम करना है, जैसे ही नल हो गई वैसे ही ये रुक जाओ और नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ। अभी नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, इसका काम पूरा हो गया। ठीक है, आपको आई होप अच्छे समझ आ गया होगा। अब हम इसको कोड एडिटर पे देखते हैं। अब देखिए मैंने आपको डिस्प्ले का समझा दिया है, अब हम इसका कोड बनाते हैं। इसके लिए हमें फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले
डिस्प्ले नाम का हम यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद इसके अंदर हम एक पॉइंटर बनाएंगे जिसका टाइप है नोड करंट नाम का, और इसमें हम वैल्यू इनिशियलाइज करें हेड, मतलब ये पॉइंटर स्टार्टिंग में हेड पर रहेगा, फर्स्ट वाली नोड पर रहेगा, और इसका काम होगा कि एक एक करके आगे बढ़ता जाए, नोड्स पर बढ़ते जाए और एक एक करके नोड को प्रिंट कराता जाए, नोड के डाटा को प्रिंट कराता जाए। और जैसे ही इस वाले करंट वाले पॉइंटर की वैल्यू नल हो जाती है तो इसका मतलब है कि वो एंड तक पहुंच गया, क्योंकि आखिरी वाले नोड की ही वैल्यू नल होती है। तो एंड तक पहुंच गया तो उसने मतलब सभी डाटा को प्रिंट करा दिया, सभी नोड के डाटा को प्रिंट करा दिया। अब देखिए इसके बाद हमें नेक्स्ट लाइन में एक लूप लगाएंगे जो कि होगा व्हाइल लूप। व्हाइल लूप में हम लिखेंगे करंट की वैल्यू जब तक के नल नहीं हो जाती तब तक के आप ये वाला लूप रन कराइए, और रन कराते वक्त आप प्रिंट कराते जाइए। सबसे पहले प्रिंट कराओ, इसलिए हमने सबसे पहले लूप के अंदर system.out.println लिखा है। यहाँ पर आप करंट जहां पर भी करंट पॉइंटर जहां पर भी उस नोड का डाटा जो भी है आप उसे प्रिंट करा दो। मैं थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बनाने के लिए बना रही हूँ, इसको कोई कंपल्शन नहीं है, आपकी इच्छा। इससे एरो बना देते हैं ना, ताकि जैसा मैंने आपको समझाया था ना पेन पेपर पे वैसे ही ये लुक दे प्रिंट कराते वक्त, इसलिए लिखा है। अब प्रिंट करा दो पहले तो आप उस वाली नोड के डाटा को, उसके बाद आप आपकी वैल्यू जहां पर भी मतलब करंट पॉइंटर जहां पर भी है वहां से हटके उस करंट का जो नेक्स्ट है ना वो करंट बन जाए, मतलब नेक्स्ट वाले नोड पर चले जाए करंट पॉइंटर। ठीक है, इसके लिए हम लिखेंगे करंट इक्वल्स टू करंट डॉट नेक्स्ट, मतलब करंट के नेक्स्ट को आप करंट बना दो। ठीक है, अब फिर से व्हाइल लूप चलता जाएगा जब तक इसकी वैल्यू नल नहीं हो जाती। जैसे ही नल हो जाए आप नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ, system.out.println, है ना। ये वाला हमारा पूरा काम हो चुका है। देखिए ये पूरा काम हमारा हुआ इंसर्ट फर्स्ट का, मतलब स्टार्टिंग में ऐड करने के लिए। ये वाला जो पूरा फंक्शन था ये स्टार्टिंग में ऐड करने के लिए था नोड को, ये वाला था प्रिंट कराने के लिए। प्रिंट कराने के लिए हमें यहाँ पर कॉल भी करना पड़ेगा, तो कॉल करने के लिए हम पहले लिस्ट का नाम, उसके बाद डॉट डिस्प्ले, क्योंकि हमारा फंक्शन का नाम डिस्प्ले था इसलिए। अब हम इसे रन कराते हैं, हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो हमने इसे रन करा दिया था, तो अब हमारा आंसर आ गया है बिल्कुल सही। देखिए सबसे पहले 5 ऐड हुआ है ना, उसके बाद 8 ऐड हुआ, बट हमने इंसर्ट फर्स्ट करा है तो 8 5 के भी पहले ऐड हो गया। फिर उसके बाद 1 ऐड हुआ तो 1 उसके भी पहले ऐड हो गया। फिर 9 करा हमने ऐड तो 9 उसके भी पहले ऐड हो गया। तो सबसे पहले 9, फिर 1, फिर 8, फिर 5। अब यहाँ पर हमें नल चाहिए, करेक्ट, बट ये नल लिखा हुआ क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने यहाँ पर system.out.println में सिर्फ खाली रखा है, यहाँ पर हमने कुछ लिखा नहीं। तो हम यहाँ पर नल लिख देते। जैसे ही यहाँ पर नल लिखेंगे तो ये पॉइंट कर देगा कि लास्ट वाला नोड पॉइंट कर रहा है नल की तरफ, मतलब लास्ट वाले नोड का नेक्स्ट है नल, टेल का नेक्स्ट है नल। ये थोड़ा सा रन होने में टाइम लगता है। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और अपने स्कूल कॉलेज के ग्रुप में शेयर कर देना। ये देखिए हमारा सही आंसर आ गया है 9185, उसके बाद नल। अब तो हमारा जावा डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम का फुल कोर्स की सीरीज चल रही है, जिसने भी जाकर नहीं देखा जाकर देख लीजिए। उसमें हम हर एक टॉपिक को मैं इंटरव्यूज क्वेश्चन के साथ करा रही हूँ, साथ में सूडो कोड कैसे बनाना है, लॉजिक कैसे लगाना है, ये सब आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाया मैंने हर एक टॉपिक को। हमने कई सारे एडवांस टॉपिक्स भी कवर कर लिए, जैसे एरेज है, लिंक लिस्ट है, रिकर्जन, फंक्शंस, मेथड्स, बाइनरी ट्रीज और भी कई सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए, जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूंगी, आप जाकर जरूर देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और कमेंट सेक्शन में बता देना कैसा लगा वीडियो। अपने स्कूल और कॉलेज के ग्रुप में भी शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।